नमस्कार बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विपिन यादव। आज आपकी दूसरी क्लास होगी सीएचएस की और उसके बारे में आज हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, उस क्वेश्चन में क्या कितना लेवल तक का क्वेश्चन है आप उसमें करेंगे, है ना। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएंगे, करेंगे साथ साथ। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो नहीं समझ आएगा उसको दो पूरा का पूरा लिख करके भैया क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे और हैंड राइटिंग जो नोट्स होगी उसी को बार बार सवालों को रिपीट करेंगे। अब जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना बेहतर आपका मैथ होता चला जाएगा। तो चलिए आज अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या होगा, देखिए पढ़िए पढ़िए। पहला सवाल दिया है, निम्न में से, ध्यान से देखना मेरे भाई, दिया निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब जो दिए गए विकल्प उसमें से कुछ अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन ये आपके पास एक 83 दिया है, आभाज्य संख्या है कि नहीं है। एक 89 दिया, आभाज्य संख्या है कि नहीं है। 91 दिया, आभाज्य संख्या है कि नहीं है। 97 दिया, आभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आपको बताना है इन सवालों में कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये 3 संख्याएं तो भाज्य होंगी, इसमें से एक संख्या अभाज्य होगी। तो आपका जवाब निकल के आएगा, क्या निकल के आया भैया, बोलेंगे भैया एक से ले यहाँ पे कौन सा सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया इसमें सवाल का आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 97 होगा। क्या 97 होगा क्या भाई, बोलो 97 हो जाएगा। एक आभाज्य संख्या नहीं है, है क्या 97 है भैया। ये एक आभाज्य संख्या है, याद रखना ये एक आभाज्य संख्या है, ये आभाज्य संख्या है, याद है। अब आपसे बोले क्या भैया 83 है, भैया 83 भी एक आभाज्य संख्या है, ये भी एक आभाज्य संख्या है, याद रखना ये भी एक आभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछे भैया बताओ 89 है क्या, बोलोगे नहीं भाई ये भी आभाज्य संख्या है। 89 भी अभाज्य नहीं है, तो बोलोगे ये भी आभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या कौन सी भैया, बोलोगे 91। 91 किससे कटेगा, बोलोगे 91 एक ऐसी संख्या, एक भाज्य संख्या है। तो आप समझ जाएंगे कि भैया 91 क्या एक भाज्य संख्या है। तो निम्न में से कौन सी आभाज्य संख्या नहीं थी, तो उत्तर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, बड़े अगले सवाल पे। बिल्कुल ये सवाल आप किए होंगे, है ना भाई। इस सवाल को देखो और बताओ कि परिमेय संख्याओं 3/7 और 7/3 का योग क्या होगा। बताना सवाल का आंसर, लगाएंगे सब लोग। पेन कॉपी साथ में रखना, है ना, पेन और कॉपी साथ में रखना भैया, लगाते चलना। जो नहीं लगेगा उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और फिर प्रैक्टिस में लेकर के लगाएंगे चीजों को। तो एक बार करिए इसको, 3/7 और 7/3 का योग क्या होगा, लगाइए। तो बोलेंगे क्या होगा, ध्यान से देखना सवाल को भैया। लिखेंगे एक नंबर दिया 3/7, एक नंबर दिया 3/7 और एक क्या नंबर दिया 7/3, है ना। एक परिमेय संख्या है, इसका योग का योग बनाने के लिए दोनों के बीच में लगाएंगे प्लस। एक काम इतना आप कर पाएंगे ना। अब बोला ना योग क्या होगा, तो ध्यान सुनना मेरी बात। इसका और इसका कर देना गुड़ा, इसका और इस नंबर का, इस और इस नंबर का गुड़ा कर देंगे तो बोलोगे सर 3 त्रिक 9, बात बराबर। इसका और इसका गुड़ा करोगे तो बोलोगे 7 का गुड़ा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 49 और बीच में क्या भाई प्लस है। इतना कर लेना, ध्यान से देखना, इतना कर लेना। इसका गुड़ा यहां पे रखेंगे, इसका गुड़ा इसमें करके इसमें रख देंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों का नीचे नीचे अर्थात हर का गुड़ा हर में करके नीचे रख दो। 7 का गुड़ा 3 में करोगे मेरे भाई क्या आएगा भैया, आएगा 21। अब मुझे बताओ 49 में 9 अगर जोड़ दूंगा, 49 में 9 जोड़ दूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, भैया 58 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, सॉरी देखो 21 आएगा, नीचे क्या आएगा भैया 21 आएगा। तो बताओ कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा भैया, 58/21 पहला ही ऑप्शन अपना राइट है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आ जाओ अगले सवाल को देखो, देखना इस सवाल को पढ़ो, इस सवाल को पढ़ो, बताओ भैया इस सवाल को पढ़ के बताओ क्या आंसर आएगा। शून्य प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूछ रहा ना शून्य कैसी संख्या, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य एक धनात्मक संख्या है, शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक ऋणात्मक संख्या है। तो आप इसके बारे में पहले हम बताए थे आपको, क्या ध्यान सुनना भैया, हमने सिखाया था पूर्णांक ऐसे लिखना, पूर्णांक था और पूर्णांक को 3 रूपों में डिवाइड कर लिया था हमने। देखो ऐसे क्या नाम दिया था, शून्य, एक शून्य पूर्णांक था, एक शून्य पूर्णांक था, है ना, एक शून्य पूर्णांक में डिवाइड करवाया था और एक किसमें भैया, एक धनात्मक पूर्णांक बोला था, एक धनात्मक पूर्णांक बोल दिया था, एक धनात्मक पूर्णांक बोला था और एक और याद रखना कौन सा भैया, एक ऋणात्मक पूर्णांक भी बोला गया था, एक ऋणात्मक पूर्णांक भी बोला गया था, है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ये तीनों पूर्णांक हैं तो एक बात मुझे बताओ ध्यान से मेरे भाई,
अगर भैया तीनों पूर्णांक है तो बोलो इस बात को कि भैया शून्य शून्य एक प्राकृतिक संख्या ना भैया, प्राकृतिक संख्या शून्य नहीं है, शून्य को खोजा गया। क्या शून्य एक धनात्मक पूर्णांक है? भैया धनात्मक पूर्णांक शून्य ना तो धनात्मक बोलेंगे ना तो ऋणात्मक बोलेंगे, तो ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कैसी संख्या है? बोलोगे शून्य एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे देखो क्या प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। शून्य धनात्मक भैया, शून्य धनात्मक भी नहीं है। शून्य कैसा है भैया? शून्य एक पूर्णांक है और अपने आप में शून्य पूर्णांक खुद एक पूर्णांक है। बात समझ पाए ना? तो बोलोगे शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। बिल्कुल बढ़िया जवाब सवाल था, इसका जवाब देंगे बिल्कुल आप अपनी, है ना? कमेंट में बिल्कुल बताते जाना क्या यहाँ पे क्या आंसर आएगा, है ना? दोनों अंकों की बड़ी से बड़ी आभास संख्या बताओ। अच्छा, दो अंकों की भाई, कितने अंकों की? दो अंकों की। दो अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो अभाज्य है। बोलो इसमें से दो अंक की। भैया पहले ही मुझे दिखा एक विकल्प, विकल्प नंबर डी, ध्यान देखना एक विकल्प दिखा, विकल्प नंबर डी। इसमें कितने अंक है? बोलो भैया एक अंक, दो अंक, तीन अंक। ये तो हो नहीं सकता, सवाल हमसे पूछा दो अंकों का, तो आप ये मानेंगे गलत है। बात समझ आई ना? ये मानेंगे क्या गलत है? बोलो ये 93, 93 बोलोगे भैया ये तीन से कट जाएगा, तीन त्रिका 9 और तीन एक में तीन, माने कहने का 31 गुणा 3 भैया 93, ये कट जाएगा, तो ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या। तो क्या 93 अभाज्य संख्या हो सकती है? ना भाई, 93 एक भाज्य संख्या है, तो बोलेंगे ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ 97। देखो 97, 97 किससे कटेगा भैया? 97 और 89, 97 और 89 दोनों आभाज्य संख्याएं। क्या लिखा? 97 और 89 दोनों कैसी संख्याएं हैं? बोलोगे भाई दोनों आभाज्य संख्याएं हैं। दोनों कैसी संख्या है भाई? दोनों आभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से देखना, दोनों आभाज्य संख्या है, दोनों आभाज्य संख्याएं संख्याएं हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों आभाज्य संख्या है तो पूछा ना बड़ी से बड़ी बताओ, तो बड़ी 87 है कि 97 है? बताओ भैया। सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, 97। देखो बड़ी 97 है कि बड़ी 89 है? याद रख, देखो ध्यान से भैया कौन सा है? 82, 97 बड़, देखो 97 बड़ी है, 89 बड़ी है? बताओ कौन कौन नहीं बताओ भैया? सबको पता है कौन सी बड़ी है, 97 बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बोलोगे ऑप्शन नंबर बी भैया लॉक कर दीजिए, ये पूरी तरीके से हमारा आंसर है। बात बराबर हुई। आज इस सवाल को करके देखो भैया, पेशेंस रख के चीजों को करते जाओ, अभी एग्जाम का दिन काफी लंबा है। अगर जो नवोदय का बच्चा तैयारी कर रहा होगा ना, इस चीज को करेगा तो उसका भी बेहतर हो जाएगा। सवाल सब कुछ यही बनने वाले हैं, मैथ सब जगह ऐसे ही आएगा, वो किसी भी एग्जाम का हो सकता है ना? किसी बड़ी तैयारी के लिए भी करेंगे ना, तो वहां से बेसिक का सवाल इसी तरीके के ही बने होंगे, है ना? तो आप टेंशन फ्री होकर के मैथ को करते जाइए, और मैथ एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, मैथ को लेके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो आप क्या करें, एक बार चीजों को करते जाएं। ध्यान से देखना, यहां पे क्या करेंगे भाई? यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है? बताना भैया, योज्य तत्समक कौन है? इसको अब आपको हम देते हैं क्या? एस डब्ल्यू। इसका सवाल देखो पढ़े होंगे आप, देंगे इसको एस डब्ल्यू में, और इसको जरूर से आंसर बोलना कि परिमेय संख्या इसमें से कौन है? जीरो है, एक है, दो है, तीन है, इन चारों में से कोई ना कोई भैया है, वो कौन है? उसका जवाब आप कहां पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आप कहां देंगे भैया? कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना? वो आप कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और सब लोग जवाब देंगे। बिल्कुल, चलें आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखो भैया 6 नंबर, ये एक बढ़िया सवाल है, और पूछा है बताओ कि जो सात, देखो 73 86 0 38 है ना, 73 86 0 38 भाज्य है किससे भैया? 3 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, 11 से भाज्य है। माने किस नंबर से ये संख्या कट रही होगी? बताना किस नंबर से ये संख्या कट रही होगी? बोलेंगे भाई चेक कर लेते हैं। तीन के विभाज्यता का रूल्स क्या है? तीन के विभाज्यता का रूल्स, तीन के विभाज्यता विभाज्यता का नियम क्या है? बताओ। बोलोगे तीन के विभाज्यता का नियम भैया है सभी अंकों का योग और तीन से भाग। देखो अंकों का योग माने सभी अंकों का योग कर दें, और अंकों की योग से हम अगर तीन से भाग दे दें और भाग पूरी तरीके से चली जाएगी, तो बोलोगे भैया वो क्या होगा? तीन से विभाज्य होगा, है ना? बात क्लियर है? चार के विभाज्यता का रूल क्या है? अंतिम के दो अंक, अंतिम के
अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या करना भैया, अगर 4 से विभाज्य हो गया, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो गया तो वो नंबर किससे विभाज्य होगा, 4 से। 9 का रूल क्या है, वही भैया अंकों का योग यदि 9 का पहाड़ा बन जाए या अंकों से देखो 9 से विभाज्य, अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो जाए, 9 से पूरी तरह से कट जाए। 11 का भैया, 11 का बोलोगे एकांतर क्रम में ना, अल्टरनेट आया था, एकांतर क्रम में है। तो ये चीज अभी हम पढ़ेंगे विभाजता का रूल्स, तो वहां पे आप यहां तक बस बताओ ये किससे कट रहा है, ये बताओ किससे कट रहा है। तो बोलेंगे भैया इस नंबर को देख लेते हैं, 7 3 8, ध्यान से देखना, 73 73 86, 73 86, क्या 0 38, 0 38, पहले किससे, भैया ध्यान से देखो मेरे भाई, सर 2 से कट रहा है। 2 से कैसे कट रहा है, 2 से नहीं, 2 तो है ही नहीं। 4 से देखो कट रहा है, क्या ये लास्ट के दो नंबर देखो, 4 से कट, भैया 4 से 38 नहीं कटता, 4 के पहाड़ा में 38 नहीं आता, तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। एक आपके पास ऑप्शन बी खत्म हो गया। भैया 3 से देखो, 3 का रूल क्या है, 3 का रूल भैया टोटल नंबर का सम कर लेंगे, अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो वो कट जाएगा। ध्यान से देखो भैया, 7 3 10, काटोगे एक बचेगा, 8 1 9 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, भैया 3 से कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। इसका मतलब ये भी नंबर मेरे 3 से नहीं कटने वाला। अगर भैया ये 3 से नहीं कटा तो क्या ये 9 से कटेगा क्या, भैया 9 से भी नहीं कटेगा। जब 3 का पहाड़े में नहीं आएगा तो 9 के भी पहाड़े में नहीं आएगा। बात बराबर हुई ना, बात बराबर हुई। आ जाओ भाई 11 से काट के देखो, भैया 11 से काटेंगे, 11 6 में 66 है ना, या रूल से अगर काटे हम तो बोले अल्टरनेट का देखो, अल्टरनेट एक देखो ऐसे ऐसे है ना, ये जोड़ डालो क्या आएगा, बोलोगे 7 धन 3 और धन 0 और धन क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। बात बराबर, 7 3 10 और 10 और 8 18। इसका देखो जोड़ो, इसका जोड़ो भैया, ये और ये करेंगे, क्या लिखोगे, 3 धन 6 और धन क्या आएगा भैया, 3 आएगा। देखो 3 धन 6 और 6 धन 3, तो लिखोगे 6 3 9 9 3 12। अगर हम इसको 12 करें तो भैया कट रहा 18 12, ये कितना आया कट के भाई, कट के कितना आया देखो ध्यान से, ये भी नहीं कट रहा क्या, 11 6 में 66, कितना बचा भाई, यहाँ पे 66 4 3 7 78 हो जाए, 11 सत्ते 77, एक बचा, 16 11 इक्याम 11, 5 बचेगा 50, 11 चौक 44, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, देखो 50 6 बचेगा 63, 11 पचे 55, तो बोलोगे 5 3 8 88, 11 8 88, किससे नंबर कट रहा भाई, ये पूरी तरीके से 11 से कट रहा। जब भैया 4 से नहीं कटा, देखो 4 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटा, तो किससे कटेगा, बोलो भैया ऑप्शन नंबर डी, 11 से ये नंबर पूरी तरीके से कट रहा है। यहां आ जाओ, इस सवाल को करो, जवाब देना भैया कौन सा आंसर होगा आपका, इसमें से कौन सा आंसर होगा। सबसे आसान तो मुझे ये लगता है, क्या भैया 9 बना के काटते जाओ, 9 बना के काटते जाओ, कैसे काटेंगे ध्यान सीखना भैया, देखो ध्यान से, अभी बोले ना 9 5 4 9 काट दो, खत्म करो, 7 और 2 9 खत्म कर दो, भैया देखो खत्म हो गया, 5 3 8 और 8 8 16, 5 3 8 8 8 16, भैया 16 नहीं बनता 9 के पहाड़े से, खत्म करो, ये नंबर नहीं कटेगा। चेक करो, 8 1 9 कट गया भाई, है ना, देखो ध्यान से, 6 और 6 3 9 कट गया, ठीक ना, देखो भैया 4 दूनी 4 2 6 और 8 6 14, 9 के पहाड़ा में नहीं आता भाई, ये भी नहीं कटेगा। बात समझ पा रहे हो ना, हम यहीं पे 9 बना के काट दे रहे हैं, सवाल पे ही 9 बना के काट दे रहे हैं, कैसे देखो, 5 और 4 जोड़ दिया 9, खत्म कर दो, ठीक है भैया, 6 और जोड़ दिया 3 9, खत्म कर दो, बोलोगे भाई 2 8 2 10 और 10 8 18, बोलोगे पहाड़े में आता है, अभी तक ये नंबर कट रहा है। एक बार और चेक कर लो इस नंबर को, इस नंबर को भी चेक कर लो, इस नंबर को चेक करके बताओ मुझे, तो बोलो भैया 7 7 और 2 9 काट दिया, भैया 8 8 1 9 काट दिया, क्या बचा 8 और 4, 8 और 4 क्या होगा 12, 9 के पहाड़ा में आएगा क्या, 9 के पहाड़ा में आएगा क्या 12, नहीं भैया नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर की होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। क्लियर है ना, आ जाओ इस सवाल को करके बताओ, तो बढ़िया सवाल एकदम, ध्यान से देखना, ये भी एक बढ़िया सवाल अपने आप में, करके दिखाओ भाई। बोला ना 157 स्टार 2 3 4, देखो 157 और फिर लगाया स्टार, फिर लगाया 2 3 4 2 3 4, क्या क्या करा, 3 से विभाज्य हो तो स्टार का मान बताओ, ये नंबर किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर नंबर 3 से विभाज्य तो हमें पता कुल पदों का योग यदि 3 से कट जाए तो मामला सेट हो जाएगा। लिखो कुल पदों का योग क्या आएगा, बताओ कुल पदों का योग क्या आएगा, बोलो भैया कुल पदों का योग, कुल पदों का योग हम निकालें तो कुल सॉरी, पदों ना कर दो या अंकों कर दो,
यहाँ देखो अंकों, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग अगर हम आपसे पूछेंगे तो बोलोगे भाई अंकों का 1 धन 5 धन 7 धन स्टार लगा दो और धन 2 धन 3 धन 4 जोड़ डालो। भैया 5 1 6, 6 7 6 देखो 7 6 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 में 3 जोड़ा क्या आएगा 22 आएगा। एक बार दोबारा जोड़ के देख लो, ध्यान से देखना। बोलोगे सर 5 1 6 7 6 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 3 22 और 22 में प्लस क्या लगा है स्टार लगा है। 22 में क्या भैया स्टार आया और बट्टे कितना भाग 3 लगाओ। अब मुझे बताओ क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें भैया कि 3 का पहाड़ा बन जाए, बताओ। अगर मेरे भाई मैं कहूं 3 का पहाड़ा मुझे बनाना है तो 3 6 में 18, 3 सते 21 और 3 8 में 24। तो देखो ये तो नंबर 22 से बड़ा है तो ना तो 18 होगा ना तो 21 होगा। बात बराबर ना। क्या जोड़ दें कि 24 हो जाए भाई, बोलो भैया या तो देखो 22 में 2 जोड़ दो 24, कहीं विकल्प में 2 है। हाँ भैया ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है और बी नंबर 2 दे रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात बराबर है, आप समझ पाए होंगे ये चीजें, क्लियर ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका राइट हो जाएगा, क्लियर ना। लो ये सवाल करके दिखाओ। इस सवाल को करेंगे, मजेदार सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है, इसका सवाल बना हुआ है ना। क्या भैया अपरिमेय संख्या है, हमने बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बोला गया भैया परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो भैया p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और q का मान क्या ना हो भाई, q का मान 0, q का मान 0 ना हो। तो पूछा ना अपरिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो सीधा सीधा जवाब भैया अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय है। अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो बोलोगे ये परिमेय है। देखो ध्यान से ये परिमेय है भैया, ये 3.14 भैया ये पाई की वैल्यू भी क्या होता है, पाई की वैल्यू भी एक परिमेय संख्या है भैया। 22/7 भी क्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो आंसर है क्या मेरे भाई, बोलो भैया आंसर पूछा अपरिमेय, तो पाई एक कैसा नंबर है, पाई एक कैसा नंबर भैया, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है भाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख ले जाओगे ना, हमने नोट पॉइंट्स में ही लिखवा दिया था कि पाई कैसी वैल्यू है, तो आपको पता होगा भैया नोट्स पॉइंट्स में। जिसको अभी नहीं पता ना भैया ये कैसे आप पता, तो आप जाके पिछली क्लास बिल्कुल देखना है ना। पिछली क्लास में जैसे आपने प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो आपके बनी हुई है पूरी तरीके से सिलेबस पे। जिसको अभी भी सिलेबस नहीं पता वो जाके वीडियो देख लेगा, सिलेबस के बारे में जान जाएगा, है ना। सिलेबस को जानने के बाद जस्ट तुरंत भैया एक अपना रणनीति बनाओ कि सिलेबस को कितना मेहनत तक करना हमको। तो अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुरंत आप पहली वीडियो जब देखेंगे तो वहां पे हमने पूरा का पूरा परिमेय संख्या पढ़ा दिया है और परिमेय संख्या में पाई के बारे में लिखवा दिया है, शून्य के बारे में लिखवा दिया, आभाज्य संख्याओं के बारे में लिखवा दिया, भाज्य संख्याओं के बारे में लिखवा दिया, पूर्ण संख्याओं के बारे में लिखवा दिया, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में लिखवा दिया। ये सब हम वहां पे कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप कर पाएंगे। ये बात क्लियर है ना, आप कर पाए होंगे। चलो आ जाओ इस सवाल को करो, ये सवाल करके दिखाओ भैया। परिमेय संख्या पूछ के रखा, बताना परिमेय संख्या कौन सी है इसमें से, ध्यान से देखना भैया। परिमेय संख्या हमने बताया ना, दशमलव की बात है, दशमलव में 3 तरीका बताया था हमने, दशमलव में 3 बताया था। क्या बताया था भैया, बताओ एक बार, बोलो कौन सा, बताओ तो कौन कौन सा बताया था। दशमलव हमने 3 बताया था। एक तो भैया पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, एक पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, है ना। एक भैया शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा अर्थ अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। लेकिन क्या होगा, संख्या रिपीट करेगा, कुछ टाइम बाद दोहराने लगेगा। जैसे एक और बताया था भैया अशांत, अशांत होगा, अशांत होगा और क्या होगा अनावर्ती होगा, माने वो रिपीट ही नहीं करेगा। कहने का मतलब भैया शांत का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से बताओ मुझे। चलो लो एग्जाम्पल से देख लो, अगर 1.75 लिख दिया भैया शांत हो गया, 1.92 लिख दिया भैया शांत हो गया, 1.762 लिख दिया भैया शांत हो गया, 1.6 ये देखो कुछ लिख दिया भैया शांत हो गया, देखो 7.6। इसका मतलब समझ गए ना, नंबर कुछ टाइम बाद जाके क्या हो रहा है भैया, खत्म हो जा रहा है ना भाई। क्या नंबर जाके भैया खत्म हो जा रहा, पूरी तरीके से कट जा रहा, वह शांत हो जा रहा है, देखो शांत हो गया। अशांत में क्या होता भैया, ये कटता नहीं, मतलब रुकेगा नहीं सवाल। जैसे लिख दिया हमने भैया 1.234 234 234 ऐसे लगाते हो, 234 234 234, देखो 234 234 ऐसे आगे लिखते जाएंगे। बोले क्या हो रहा है इस सवाल में भाई, ये सवाल में क्या हो रहा है भैया, इस सवाल में देखो 2 3 4, देखो 2 3 4 2 3 4
2 3 4 संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही है। माने हर 2 3 4 2 3 4, इसका मतलब इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं भैया, इसका मतलब भैया इसके ऊपर बार लगा सकते हो। हाँ, अब समझ पाए। अच्छा भैया ये बात थी क्या कि अशांत का मतलब नंबर क्या है, रिपीट। देखो अशांत का मतलब नंबर कटना नहीं रुकेगा, ऐसे आते जाएगा, लेकिन आवर्ती का मतलब अब मुझे समझ में आ गया, संख्या रिपीट हो रही है, संख्या दोहराती हुई आगे बढ़ रही है। बात बराबर है ना। लेकिन अगर अशांत पूछे और अनावर्ती पूछे तो बोला भैया ऐसे लिख दो भाई, ऐसे लिख दो 6 7 5 4 3 2 1 2 3 4 5। माने देखो कोई संख्या ऐसा है जो रिपीट हुआ हो, कोई ऐसी संख्या जो रिपीट हुई हो ना भैया। अब मुझे समझ आ गया पूरी तरीके से, अब गलती नहीं होगी। अगर दशमलव लगाने के बाद नंबर कुछ सेकंडों के बाद समाप्त हो रहा है तो क्या बोलोगे भैया, वो शांत है। अगर नंबर नंबर भैया वो कटना नहीं बंद हो रहा है, लेकिन वो कुछ नियमित अंकों के बाद क्या है, अंतराल करते के देखो कुछ नियमित अंकों के अंतराल के बाद वो नंबर दोबारा आने लग रहा है, तो भैया बोलेंगे वो अशांत आवर्ती है। और आशांत देखो अशांत आवर्ती है। अगर नंबर ही रिपीट नहीं किया और कटना भी नहीं बंद हुआ तो मेरे भाई बोलोगे अशांत अनावर्ती है। क्लियर है ना। तो परिमेय संख्या कौन सी है भाई, भाई पाई। पाई एक कैसा संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है भैया। अंडर रूट 2 - 1 अपान अंडर रूट 2 + 2, भैया ये भी एक अपरिमेय संख्या है भैया। ये देखो 0 1 0 0 1, फिर 3 0 1, क्या नंबर रिपीट हुआ ना भैया, नहीं रिपीट हुआ। यहां देखो 2.371 इसका मतलब मेरे भाई याद रखना, जो शांत रहता है, जो शांत रहता है वो परिमेय होता है, जो शांत रहता है वो परिमेय होता है। जो भैया अशांत रहता हो, अब देखो अशांत रहता हो और आवर्ती रहता हो वो भी परिमेय होता है, वो भी क्या होता है भाई, वो भी परिमेय। लेकिन जो अशांत अनावर्ती होता है सर, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अपरिमेय। अगर और भी बेहतर आपको चीजें समझ, जाके प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देखो। प्रीवियस ईयर वीडियो देखोगे, मतलब प्रीवियस ईयर वीडियो का मतलब जो देखो अभी जो पिछला अभी हमने क्लास लिया है ना, जो पिछली वाली वीडियो थी, उस वीडियो को जाके आप देखेंगे बेहतर तरीके से मैं पूरा का पूरा उस पे थ्योरी ही कंप्लीट करवाया हूं, है ना। पूरा बेसिक उसके बारे में जान लिए। बेसिक करने के बाद आज सवाल करें, जो अभी पहली वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाके जरूर देखें, है ना। अगर वहां पे देखेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर यहाँ समझ में आएगा। आ जाओ यहाँ बताओ, एक से एक से 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। हमने सीधा सीधा लिखा भैया, ऐसा सवाल बनता है और डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। तो कैसे बोलोगे भैया, 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं मेरे भाई, 1 से 100 तक मेरे भाई 25 आभाज्य संख्याएं। भैया लिख के दिखाओ, कैसे लिख के देखोगे, बोलो भैया लिख के दिखाएंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना। फिर 11 है, 13 है, 17 है, सॉरी हाँ 19 है। फिर बोलो भैया, बोलोगे सर 23 है, 23 है, 29 है। फिर कितना भैया, 31 है, 31 है, 37 है ना। फिर क्या भैया, 41, 43 और क्या 47 है। फिर बोलो भैया 53 है, 53 है, 59 है। और बताओ भैया 61 है, 61 है, 67 है। फिर बताओ 71 है, 73 है, 79 है। और बताओ भैया 83 है और क्या है 89 है। और लास्ट नंबर क्या है, 97 है। बात बराबर हो गई होगी, बात समझ पाए होंगे आप। भैया एक से 10 के बीच में चार संख्याएं हैं। देखो 11 से 20 में या 10 से 20 के बीच में सर चार संख्याएं हैं। 20 से 30 के बीच में दो संख्याएं हैं। 30 से 40 के बीच में दो संख्याएं हैं। भैया 40 से 50 के बीच में तीन संख्याएं हैं। और 50 से 60 के बीच में दो संख्याएं हैं। देखो 60 से 70 के बीच में दो संख्याएं हैं। और भैया 70 से 80 के बीच में भाई तीन संख्याएं हैं। बोलोगे भैया 80 से 90 के बीच में दो संख्याएं हैं, 90 से 100 के बीच में एक संख्या है। बात बराबर ना। 90 से 100 के बीच में एक संख्या, गिनती कर लो भैया। 4 4 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 1 25। ये संख्याएं कहाँ की भैया, ये संख्या भैया 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है बात, है ना। अभी इस टाइप के और एक सवाल देखो लिया हूं। इस टाइप का कौन सा सवाल है, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, बताना भैया।
इस सवाल का जवाब दो, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या भैया, √3 की कोई वैल्यू नहीं होती। √4 को भैया √4 अगर जहां लिखा रहेगा तो इसको बोलोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसका मान क्या, इसका मान 2। तो ये ही क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्या भाई, एक परिमेय संख्या। बात बराबर है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। परिमेय कौन सा है, √4 एक परिमेय संख्या है। बात बराबर है ना। स्क्वायर रूट अभी मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, स्क्वायर भी याद करवाऊंगा, वर्ग भी याद कराऊंगा, वर्ग और देखो घन भी याद कराऊंगा, साथ साथ वर्ग वर्गमूल का सवाल लगाऊंगा, तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे, है ना। तो वहां अभी बिल्कुल पहली क्लास हम लोग की, है ना। आ जाओ, इस सवाल को बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है। विषम संख्या किसे कहा भैया, विषम संख्या भैया हम उसे कहते हैं जिसके इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, ध्यान से देखना, इकाई का अंक क्या हो भाई सर, इकाई का अंक क्या है, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए। पहली पहचान ये। आभास संख्या आपको पता, आभास संख्या किसे कहते हैं, बोलो भैया आभास संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड क्या बने भैया, जिसके गुणनखंड स्वयं स्वयं संख्या हो और क्या हो, और एक हो, और उसके अलावा कुछ भी ना हो। एक और स्वयं जिसकी, जिसका गुणनखंड होता है वो आभास संख्या है। तो बताओ अब यहाँ पे क्या 69 एक भाज्य संख्या का आभाज्य, भैया ये किससे कटेगा, ध्यान सोचो भैया, ये 23 से कटता है, तो 23 गुड़ा देखो 3, भैया ये कटेगा, ये एक भाज्य संख्या है। 81, भैया 81 कटेगा 9 गुड़ा 9, है ना। देखो 9 गुड़ा 9 ये भी कटेगा, ये भी सर एक एक कैसी संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या। 87, भैया 87 किससे कटता है, 87 कटेगा किससे भैया, 3 से, देखो 3 3 दूना 6 और 3 9 27, देखो 29 गुणे 3, 29 गुणे 3, 3 दूना, देखो 3 9 27, 2 बचा, 3 दूना 6 2 8, भैया 29 से कटेगा। 61 किसी से कटेगा क्या, 61 किसी से कटेगा भैया, 61 एक आभाज्य संख्या है, 61 एक अभाज्य विषम संख्या, देखो विषम भी है और क्या अभाज्य भी है, तो अभाज्य विषम संख्या, अभाज्य विषम संख्या है। इसका मतलब भैया ये कैसे पहचानेंगे, भैया ये उसी तरीके से पहचानोगे जैसे आपको 1 से 100 तक की 25 आभाज्य संख्याएं दी गई हैं, उन 1 से 25 तक की आभाज्य संख्याओं को आप याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। क्लियर ना। आ जाओ इस सवाल को करो, आज का सबसे लास्ट सवाल होगा और इस सवाल को करके बताओ। बहुत बेहतर सवाल भैया, 30 और 40 के बीच आभाज्य संख्याएं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा। बहुत गजब का सवाल है। पूछा क्या, 30 और 40 के बीच आभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, भैया 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, बताओ। आप बताओ भैया 30 और 40 के बीच कितनी है, भैया 31। 31 एक नंबर है, ध्यान से देखना, एक संख्या कौन, एक संख्या 31 है, और एक संख्या भैया, एक संख्या 37 है ना। यही कुछ एक बार देख लो, क्या भैया यही हमने लिखा, ध्यान से देखना भैया यही हमने लिखा ना। एक क्या, सॉरी यहाँ गलती से लिख दिया, 31 होगा, यहाँ पे देखो 33 नहीं 31 होगा। 31 और क्या भैया 37 है, 31 और 37 है। 31 और 37 कैसी संख्याएं, दो आभाज्य संख्याएं हैं, और पूछा ना इस दो आभाज्य जो संख्याएं आपके पास 31 और 37 हैं, इन संख्याओं का क्या पूछा भैया, गुणनफल का इकाई अंक। जब भी गुणनफल कहे ना तो कुछ ना करना, इसके इकाई अंक का इसके इकाई अंक में गुणा कर देना। तो 1 गुणे 7 करोगे क्या है भैया, 1 गुणे 7 करेंगे 7 आएगा, तो इकाई अंक आपका कौन सा सही हो जाएगा, इकाई अंक आपका भैया 7 सही हो जाएगा। ये नवोदय और सीएचएस जो सवाल आता ना, एक सवाल बना हुआ है, तो एक ऐसी में एक और वीडियो बना दूंगा कि इस पे भैया पूरी तरीके से इकाई अंक पे बना दीजिएगा, ताकि हमारे अंदर से इकाई अंक का डर खत्म हो जाए। तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे इस चीजों को। तो आप बिल्कुल भैया क्या करेंगे, ये क्लास आज इतनी बड़ी रहेंगी, अगली क्लास के लिए अगले दिन हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग इतना काम करते रहिए, दोहराते रहिएगा, मस्त है ना, मस्त तरीके से दोहराते रहिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक है, अगली क्लास में अगले दिन मिलेंगे, तब तक का आप इंतजार करिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।